साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा। पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा। साचा नावण गुर की सेवा, नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा। अंतर मैल जे तीरथ नावे, 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 तिस बैकुंठ न जाना, इस बैकुंठ न जाना। लोकपति ने कछु न होवे, 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 नाहि राम अयाना, नाहि राम अयाना, नाहि राम अयाना, नाहि राम अयाना। साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, गुर की सेवा। पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा। साचा नावण गुर की सेवा,
गुर की सेवा। गुर की सेवा। जल के मजन जे गत होवे, 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 नित नित मेंढक नावे, जल के मजन जे गत हो, जल के मजन जे गत हो, नित नित मेंढक नावे, जैसे मेंढक तैसे होए नर, फिर जो नहीं पावे। जैसे मेंढक तैसे ओए नर, जैसे मेंढक तैसे हुए नर, जैसे मेंढक तैसे ओए नर, जैसे मेंढक तैसे हुए नर, जैसे मेंढक तैसे ओए नर, जैसे मेंढक तैसे हुए नर, जैसे मेंढक तैसे ओए नर, जैसे मेंढक तैसे हुए नर, फिर जो नी आवे, फिर जो नी आवे, साचा नावण गुर की सेवा, गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, गुर की सेवा।
साचा नावण गुर की सेवा, गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, गुर की सेवा। मनोह कठोर मरे बनारस, मनोह कठोर मरे बनारस, मनोह कठोर मरे बनारस, मनोह कठोर मरे बनारस, नरक न बाचा जाई, नरक न बाचा जाई, हर का संत मरे हड़म्बे, 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 ता सगली सैन तराई, ता सगली सैन तराई, साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा,
दिनस नरैन वेद नहीं शास्त्र, 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 तहाँ बसै निरंकारा, कहाँ बसै निरंकारा, दिनस नरैन सानी सदनी धनी सदनी सदनी सरे सरे गा रे रे सरे सरे गा मा पा दिनस नैन दिनस नरैन वेद नहीं शास्त्र, कहाँ बसै, कहाँ बसै कहे कबीर नर तिसहते आओ, कबीर नर तिसहते आवो, कहे कबीर नर तिसहते आओ, कबीर नर तिसहते आवो, कहे कबीर नर तिसहते आओ, कबीर नर तिसहते आवो, कहे कबीर नर तिसहते आओ, कबीर नर तिसहते आवो, बावरिया संसारा, बावरिया संसारा, बावरिया संसारा, बावरिया संसारा, साचा नावण गुर की सेवा, नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, नावण गुर की सेवा, पूजो राम एक ही देवा, जो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, जो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा, नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, नावण गुर की सेवा, पूजो राम एक ही देवा, जो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, जो राम एक ही देवा,
साचा नावण गुर की सेवा, गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, गुर की सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह की मेहर से श्री जपजी साहिब जी के अर्थ चल रहे हैं। विषय है सोचे सोच न हो गई, जे सोची लखवार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में कई प्रकार के तीर्थों का जिक्र किया गया है। सतगुरु को तीर्थ का दर्जा दिया, नाम को तीर्थ का दर्जा दिया, सत्संगत को तीर्थ का दर्जा दिया, साधु की संगत को, संत को तीर्थ का दर्जा दिया। क्यों? इन सबसे मन की मैल उतरती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थ का भाव जहाँ पर मन की शुद्धि होती हो, अंतरीव मैल उतरती हो, उसे तीर्थ कहा है। पवित्रता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। अब एक पहलू जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी बार बार प्रमाणित करती है कि सेवा, गुरु की सेवा तीर्थ का दर्जा रखती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा, आप शब्द भी श्रवण कर रहे हो। कबीर जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। असली तीर्थ स्नान गुरु की सेवा है। पूजा केवल उस एक की कर, एक ओंकार उस अकाल पुरख की, और सेवा कर गुरु की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तेरा सच्चा तीर्थ स्नान है, इसमें तेरे मन की मैल उतर जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी इस शब्द को बड़े अलग अलग ढंग से समझा रहे हैं। इसमें उन्होंने कई पॉइंट्स लिए हैं जिसे दुनिया मानती है। दुनिया जिन बातों को मानती है, कबीर जी ने उसका खंडन किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और एक एक बात पर बहुत गहरा ज्ञान दिया है कबीर जी ने। कबीर जी कह रहे हैं, अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तिस बैकुंठ न जाना। पहले शब्द के सरल अर्थ समझ लेते हैं, फिर पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आज का विषय ना, सेवा का विषय बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। दुनिया नाम की दात मांगती है कि नाम की दात मिल जाए, नाम की दात मिल जाए, नाम की दात मिल जाए। बाणी कहती है, गुरु साहब जी कहते हैं कि बिना सेवा के नाम की दात मिल ही नहीं सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिना सेवा के नाम की दात नहीं मिल सकती।
कितनी इम्पोर्टेंट होगी सेवा। दास ने कई बार ये बात बताई, क्योंकि महापुरुषों के वचन है, नदी को चलने के लिए 2 किनारों की ज़रूरत चाहिए, पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंखों की ज़रूरत चाहिए, प्रभु को पाने के लिए 2 पंख चाहिए, सेवा और सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा हो सिमरन ना हो, एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता। सिमरन है, सेवा नहीं है, तो भी पक्षी नहीं उड़ पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दोनों की ज़रूरत है। कबीर जी यहाँ पर सेवा के बारे में बता रहे हैं और तीर्थों पर स्नान करने की जो मर्यादा बनी हुई है उसके बारे में समझा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि साचा नावण गुरु की सेवा, अगर सच्चा तीर्थ स्नान करना है तो गुरु की सेवा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सेवा के कई प्रकार हैं, कई तरीके हैं, कैसे करनी है, इसके ऊपर बहुत बड़ा विषय है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे हमें रास्ता मिले, सही ज्ञान मिल जाए कि सेवा होती क्या है, सेवा करती क्या है, कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है सही तरीके से की हुई सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तिस वैकुंठ न जाना। कबीर जी कह रहे भीतर मैल भरी पड़ी है, तीर्थों पे स्नान कर रहा है, तुझे स्वर्ग नहीं मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों तेरे मन की मैल नहीं उतर रही। लोकपति ने कछु ना हुए, ना ही राम अयाना। लोगों को खुश कर लेगा तो तीर्थों पर जाकर दिखावा करके कि मैं तीर्थों पे स्नान करके आया हूँ। लोग हो सकते तुझसे खुश हो जाए, पर राम खुश नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्लियर कट बात कह रहे हैं कबीर जी। लोकपति ने कछु ना होवे, लोगों को खुश कर ले, दुनिया को खुश करके आज तक किसी ने क्या पा लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सेकंड लगता है दुनिया की नज़रिया बदलते हुए तेरे प्रति। आज दुनिया जिसे सर पर बिठाती है, कल कब गिरा दे पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोकपति ने कछु न होवे, तेरे तीर्थों के स्नान करने पे लोग तुझ पे प्रभावित हो सकते हैं कि बड़े तीर्थों का स्नान करता है, पर ना ही राम अयाना। राम कोई नासमझ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तेरे भीतर का जानता है, बाहर का नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे कबीर जी कहते हैं कि जल के मजन जेगा तो हो गए। अगर पानी में स्नान करने से ही गति हो जाती तो नित नित मेंढक नावे, तो मेंढक तो रोज उसमें स्नान करते हैं उन तीर्थों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस प्रकार से मेंढक रोज स्नान करते पर उनका जन्म मरण नहीं कट जाता, वो फिर से जूनी में आते हैं, जिस प्रकार मेंढक फिर से जूनी में आते हैं, तू भी बार बार जूनी में आएगा, क्योंकि जल के मजन गत नहीं होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवे। मन में से गलत फहमी निकाल दे कि तू पानी का स्नान करेगा तेरा मन पवित्र हो जाएगा। नहीं हो सकता। कैसे होगा? पूजो राम एक ही देवा। कैसे होगा? साचा नावण गुरु की सेवा, साचा नावण गुरु की सेवा, साचा नावण गुरु की सेवा, साचा नावण गुरु की सेवा। पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा। साचा नावण गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, साचा नावण गुरु की सेवा। गुरु की सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कबीर जी उस बात को ले रहे हैं जिसे सारी दुनिया मानती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मनो कठोर मरे बानारस। देखिए टॉपिक क्या है
सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार। इसी को भक्तों ने, महापुरुषों ने, गुरुओं की वाणी ने अलग अलग ढंग से समझाने की कोशिश की। गुरु नानक पातशाह ने अलग ढंग से, गुरु अंगद देव जी ने अलग ढंग से, भगत कबीर जी ने, सारे गुरुओं ने अलग ढंग से, हर एक का अपना ढंग है समझाने का। और कबीर जी ने ये जो पंक्तियाँ ली हैं, इसको सिर्फ कह के नहीं समझाया, इसको करके समझाया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मनोह कठोर मरह बानारस नरक ना बांचा जाए। एक प्रचलित है ये बात कि बनारस काशी में जाके जिसकी मृत्यु होती है वो नरकों में नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके पीछे बड़ी प्यारी घटना है, वो बहुत बड़ी है, पर वो शिव जी का वर है उस धरती को। वर क्या है कि वहां पर पापी से पापी भी मर जाएगा तो नरकों में नहीं जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं मनो कठोर मरा बनारस। जो मन का कठोर हो, कठोर किसे कहते हैं? मन का जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दयी हो, लोगों के दिल दुखाता हो, पशुओं की हत्या करता हो, इंसानों की भी हत्या करता हो, मन कठोर हो, दया रत्ती मातर भी ना हो। अब वो बनारस में मर जाए तो क्या नरकों में नहीं जाएगा? कबीर जी कहते हैं नरकों से बच नहीं पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मनो कठोर मरै बनारस नरक ना बांचा जाए। हृदय में अगर दया नहीं है, दया एक अलग टॉपिक है, क्योंकि दया को भी तीर्थ के स्नान का दर्जा दिया गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दया ये पूरा पहलू ही अलग है। अगर इस तरफ चले गए तो हम इसी पे फोकस करते हैं। मनो कठोर मरे बनारस नरक ना बांचा जाए। अगर मन का कठोर है, चाहे तू काशी में मर, चाहे कहीं और मर, नरकों से नहीं बच पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे हृदय में दया नहीं दूसरों के प्रति, प्रभु तुझ पर दया नहीं करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर का संत मरे हाड़ंबे ता सगली सैन तराई। कोई नाम जपने वाला, जपाने वाला संत हो, चाहे वो हाड़ंबे की धरती पर मरे, हाड़ंबे को श्राप है, चाहे कोई कितना भी पुण्य आत्मा भी वहां पे मरे, ये श्राप है, कोई भी मरे वो नरकों में ही जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी सारा जीवन बनारस में रहे, पर मरते वक्त क्या किया उन्होंने? कहने लगे मुझे हाड़ंबे की धरती पर ले चलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे सेवादार कहने लगे कैसी बातें करते हो, सारा जीवन आपने बनारस में बिता दिया, अब अंतिम समय आया है तो हाड़ंबे की धरती जहाँ पे श्राप है कि यहाँ पे कोई मरेगा तो नरकों में जाएगा। कबीर जी कहते मैं यही साबित करना चाहता हूँ कि नाम जपने वाला चाहे हाड़ंबे की धरती में मरे, चाहे कहीं पे मरे, वो अकेला ही नहीं सारी धरती को तार के साथ में लेके जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर का संत मरे हाड़ंबे ता सगली सैन तराई। कबीर जी ने अपने प्राण हाड़ंबे की धरती पर त्यागे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की ताकत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन। लोग ना बहुत टेंशन लेते हैं कई लोग। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे कॉल आया था बाहर से। वो माता का सवाल क्या था पता है? कहने की बहुत फिक्र में, बहुत टेंशन में, माता बात कर लो। किसी सेवादार ने बात करे तो कहती मेरी 3 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं, तो जब मैं मरूंगी तो बेटियां मुझे जब अग्नि देंगी मेरी लकड़ियों को तो क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहाँ फंसे हुए हैं हम, अज्ञान है, इसी को तो भ्रम कहते हैं। पहली बात तो ये, बेटियों और बेटियों में कोई अंतर रखा ही नहीं है गुरु की वाणी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई फर्क ही नहीं रखा है, ये पहलू ही अलग है। पर मन में शंका क्या है कि मेरी मुक्ति कैसी होगी? बाबा नंद सिंह जी के वचन, नाम जपने वाला जंगल में मरे, उसकी लाश को दफनाया भी ना जाए, जानवर खा जाए, तो भी वो बैकुंठ में ही जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि बात शरीर की तो है ही नहीं, बात तो आत्मा की है, अंदर की है। और चाहे पापी आदमी
को 1000 लोग साथ में जाके जला के आए, दफना के आए, तो भी उसे तो नरक ही मिलेंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये हमारी सोच ही इतनी छोटी हो चुकी हुई है ना, क्योंकि ज्ञान नहीं है, गुरबाणी का ज्ञान नहीं है। गुरबाणी का ज्ञान जिस दिन हो गया ना, ये डर निकल जाएगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे क्या कहते हैं? दिन से नारायण वेद नहीं शास्त्र, तहाँ बसे निरंकारा। दिन से नारायण वेद नहीं शास्त्र, तहाँ बसे निरंकारा। भगत कबीर जी समझा रहे हैं, निरंकार कहाँ बसता है? जहाँ न दिन है न रैन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना ही वो किसी वेद शास्त्र का मोहताज है, न किसी तिथि का, न किसी वार का। कोई कहे कि भगवान हमारे पास ही है, जैसे पहले भी ये बात आई थी कि हमारे वेदों में ऐसे लिखा है, हमारे शास्त्रों में ऐसे लिखा है, या हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है, भगवान सिर्फ हमारे पास ही, हमारा ही कब्जा है। तो कबीर जी कहते बावरिया संसारा, भगवान तो वहाँ रहता है, वो किसी एक विशेष वेद या शास्त्र में नहीं, किसी एक धर्म ग्रंथ का मोहताज नहीं। भगवान कहते मैं उसे ध्याता हूँ जो न दिन में है, न रात में है, न वेद में है, न शास्त्र में है, न किसी धर्म ग्रंथ में है। मैं उसे ध्याता हूँ जो हर एक में व्यापक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दिन से नारायण वेद नहीं शास्त्र, तहाँ बसे निरंकारा। कहे कबीर नर्ति से त्यावो, मैं तो ध्याता ही हूँ, सबको ज्ञान दिया कि उसे ही ध्या, किसे? एक ओंकार, उस राम रमे हुए को, जो हर एक में रमा हुआ है, वो राम एक ओंकार, सृष्टि का मालिक। बाकी सारा संसार बावरा हुआ पड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नाम नहीं जपते वो बावरे हुए हैं, जो नाम छोड़कर बाकी सारे कर्म कांडों में लगे हैं वो बावरे हैं। भगत कबीर जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो क्या कहा है कबीर जी ने इस शब्द में? सबसे गहरा उपदेश क्या दिया है कि पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। अगर तुझे सच में तीर्थ का स्नान करना है तो सेवा में लग जा, गुरु की सेवा, गुरु की संगत की सेवा। क्योंकि अगर गुरु की संगत की खुशी ले ली, गुरु की खुशी अपने आप मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साचा नावण गुरु की सेवा, साचा नावण गुरु की सेवा, साचा नावण गुरु की सेवा, साचा नावण गुरु की सेवा। पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा। साचा नावण गुरु की सेवा, साचा नावण गुरु की सेवा, साचा नावण गुरु की सेवा। साचा नावण गुरु की सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक।
गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं कि लोग दुनिया नाम की दात मांगती है कि नाम की दात मिल जाए, पर नाम की दात मिलती सेवा के सदके ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या फरमा रहे हैं पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज, श्रवण कीजिए। गुर सेवा ते नाम लागा, गुर सेवा ते नाम लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक पागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं जिसके बड़े भाग हों उसे सेवा मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी के वचन, अगर गुरु ने कोई सेवा दी है, सबसे पहली बात इसे समझ लें, गुरु सेवा देता है, हम करते नहीं हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा महाहरनाम सिंह जी, एक छोटी सी घटना बीच में याद आ गई। एक सेवादार है जो 12-18 घंटे पंखा करने की सेवा करता है, खड़े होकर, बैठता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 12-18 घंटे एक जगह पर खड़े होकर पंखा करने की सेवा करता है, थकता ही नहीं। किसी ने सवाल किया बाबा महारनाम सिंह जी से कि ये कमाल का सेवादार है, हैरानी होती इतनी देर कोई कैसे सेवा कर सकता है एक ही जगह पर खड़े होकर। बाबा महारनाम सिंह जी मुस्कुरा पड़े, कुछ नहीं कहा। समा बीता, बहुत लोगों ने तारीफ करनी शुरू की उसकी, और उसके मन में भी अहंकार आ गया कि मेरी जैसी कोई सेवा कर ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 12 घंटे 18 घंटे में पंखा की सेवा करता हूँ, सारी दुनिया कह रही है तो कोई खास बात ही होगी मुझ में कि मैं इतनी देर सेवा कर लेता हूँ। बाबा महारनाम सिंह जी उसके मन की बात जान गए, क्योंकि अंतर्जामी थे। बड़ी ज़्यादा कमाई बाबा महारनाम सिंह जी साथ संगत जी, अत की कमाई। दास ने कई महापुरुषों का जीवन पढ़ा है, कई। आप सोचो जिसके मुर्शद बाबा महारनाम सिंह जी हो, बाबा आनंद सिंह जी के मुर्शद, कितनी कमाई होगी उनकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महारनाम सिंह जी ने जान लिया, और अगले ही दिन वो 1 घंटा भी पंखा नहीं कर पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता लाते दुख रही हैं, बैठने को दिल कर रहा है, सेवा नहीं हो रही। चला गया सेवा छोड़ के, फिर आया मन बना के, 1 घंटा भी ना कर पाया। 3-4 दिन हो गए, बाबा महारनाम सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं उसे देखकर। आके गिर पड़ा चरणों में कि क्या हो गया है मुझे, सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। 12-12 18-18 घंटे में सेवा करता हूँ, पर अब हो नहीं रही। बाबा महारनाम सिंह जी कहने लगे तुझे लगता है कि तू सेवा कर रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तेरी गलत फहमी है। कृपा करके सेवा लेते हैं हम जिससे सेवा लेनी हो, बिना कृपा के सेवा नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कृपा करके सेवा लेते हैं, तू सेवा करता नहीं है, और ये सच्चाई है साथ संगत जी। ऐसी कई घटनाएं हैं। एक उन्हीं के पास एक सेवादार बहुत सेवा करता है, गागर जल के। उसके घर में मृत्यु हो गई, किसी की उसके घर में मृत्यु हो गई, मर गया कोई एकदम क्लोज, जैसे कोई मालूम घर वाली मर गई, माता मर गई, हमारी क्या हालत होती है, कुछ सोचता नहीं, रोते रहते हैं कई दिन, पर उसे जरा सा भी असर नहीं हुआ। वो अपना आनंद में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सेवा में वैसे ही लगा जैसे पहले, मुस्कुरा रहा है, कोई मन में दुख नहीं, कोई रोष नहीं, कोई बैरा, कोई भी ऐसी बात नहीं दुख वाली। भाड़ा मान रहा है, कितनी ऊंची अवस्था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जब लोगों ने कहना शुरू किया कमाल की अवस्था है इसकी, घर में एकदम क्लोज की मृत्यु हो गई,
अपने खास की, उसके बावजूद भी इस पर कोई असर नहीं, कितनी ऊंची अवस्था है। ये बात उसके कानों में पड़ गई, कानों से अंदर चक्कर चला क्या गया, अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके मन में ये बात आ गई कि कमाल की अवस्था गुरु ने मुझे बख्श दी है, कमाल की, कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे घर में मृत्यु हो गई। जैसे ही ये फुरना मन में आया, बाबा मार नाम सिंह जी ने जान लिया, उसी वक्त उसका रोना शुरू हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी चैन ही नहीं आ रहे, कई दिनों तक रोता रहा, आके चरणों में गिर पड़ा, पाछा कहाँ इतनी ऊंची अवस्था थी, अब क्या हो गया है। बाबा मार नाम सिंह जी ने वही बात समझाई, हम जिसे सेवा में रखते हैं, तुझे क्या लगा कि तेरी ऊंची अवस्था हो गई है, कृपा देकर रखी हुई है, कृपा देकर रखी हुई है, तब ये अवस्था बनी हुई है। तेरे मन में अहंकार आया कि मेरी अवस्था हो गई, जिस दिन अहंकार आ जाता है वहीं से आदमी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ये गुरु की कृपावर्ती है, तेरी सेवा के सदके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेवा गुरु ने दी है, मतलब गुरु ने दी है, हम नहीं करने वाले। बहुत लोग, मैं समझा समझा के मेरा सारा जीवन खत्म होने को आ गया है। आते हैं लोग, हम सेवा करते हैं, हम सेवा छोड़ देंगे, हमसे सेवा नहीं होती, अगर ऐसा करोगे तो हम सेवा छोड़ देंगे। मुंह से एक बार भी निकल जाए ना ये बात, एक दिन आ जाता है फिर छूट जाती है। गुरु सेवा लेता है, हम नहीं करते, ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। गुरु को किसी चीज़ की कमी है, एक हटे 10 तैयार बैठे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नुकसान हमारा होगा, किसी का नहीं होना। सेवा मिली है, बाबा अनंत सिंह जी के वचन, जब गुरु आपको कोई सेवा देता है, समझो कोई, किसी को झाड़ू मारने की सेवा मिल गई, किसी को लंगर की मिल गई, समझ लेना गुरु को झोली भरना चाहता है, समझ लेना। देने का मतलब ही ये है। जॉब पर इंसान को रखा है किसी मालिक ने, किसी फर्म ने, तो वो तनख्वाह देना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देनी ही पड़ेगी उसे। संगत की सेवा गुरु की सेवा है। जब कोई सेवा मिल जाए, उस सेवा को समझ लो कि गुरु नाम की दात अब देना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस बर्तन कोई सही तरीके से सेवा का बना ले, हम बीच में से टूट जाते हैं, बीच में से हमारे मन में कई कुछ आ जाता है, भरोसा कम हो जाता है, कई कुछ। अरदास, हर वक्त अरदास, पाछा तरस कर तू सेवा ले, हम करने लायक नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, गुरु सेवा ते नाम में लागा। गुरु की सेवा मिलेगी, फिर नाम की दात मिलेगी, पर किसे? जिसके बड़े भाग होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर एक बात याद आ गई, सेवा करती क्या है सेवा? संत बाबा थारिया सिंह जी, संत बाबा थारिया सिंह जी, बहुत कमाई उनकी भी, बहुत सारी संगत उनके दर्शन करने, उनके पास रहने, उनकी कथा सुनने आती थी, वहाँ रुकती थी। तो अपने घर वाली को कहा करते थे, माता जी को, कि सारे संगत के जो बस्तर होते हैं ना मैले, वो सब मांग मांग के लिया कर और उसे धोने की सेवा किया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत बाबा थारिया सिंह जी अपने घरवाली को हमेशा ये समझाते थे कि जब भी संगत आए, चाव से जाकर एक एक कमरे में जाके उनसे मैले कपड़े मांगा कर। तो उन्होंने एक दिन सवाल किया कि ये सेवा आप बड़े बार बार कहते हो ये सेवा करने के लिए, इस सेवा में कुछ खास है क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत बाबा थारिया सिंह जी ने जो वचन किए वो पल्ले बांध लेने वाले वचन। कहने लगे, अगर तू नाम जपते जपते श्रद्धा भावना से कपड़े धोएगी ना, तो मैल कपड़ों में से नहीं उतरेगी, मैल तेरे मन की उतरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। मैल कपड़ों में से नहीं, मैल मन में से उतरेगी। और ये सच है, चाहे कोई बर्तन धोने की सेवा कर रहा हो, चाहे किसी प्रकार की सेवा कर रहा हो, पोछा मार रहा हो, झाड़ू मार रहा हो, वो सफाई धरती की नहीं कर रहा, सफाई उसके मन की होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा की गहराई को कोई समझ ले तो सेवा क्या है? साचा नावण गुरु की सेवा, साचा नावण गुरु की सेवा, साचा नावण गुरु की सेवा, साचा नावण गुरु की सेवा। पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा,
साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई साहब भाई नंदलाल जी, इनके जीवन की घटना कमाल का पहलू है, एक एक पहलू कमाल का है साथ संगत जी। मेरी सोच ये कहती है गुरु की कृपा से इस प्रकरण को कोई ध्यान से सुन लेगा, उसके सेवा करने का ढंग जरूर बदल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर ढंग नहीं बदला, ज्ञान नहीं लिया इससे, तो सारा कुछ करके भी एक मेहनत कर रहे हैं हम, काम कर रहे हैं, सेवा नहीं। काम और सेवा में अंतर होता है। जब गुरु अमरदास जी गागर भर के लाते थे, उस जमाने में कामे भी होते थे। जो नदी से गागर भर के लाते थे वो अपने पैसे लेकर चले जाते थे, काम था उनका वो गागर भर के लाना। वही काम गुरु अमरदास जी ने किया, पर वो काम नहीं था, वो सेवा थी। काम देखने में कर्म दोनों एक जैसे हैं। एक मजदूर गागर भर के ला रहे हैं, गुरु अमरदास जी ला रहे हैं। मजदूर गागर भर के लेके आ रहे हैं तो मजदूर ही रहे। गुरु अमरदास जी गागर भर के लाए तो गुरु नानक की गद्दी के वारिस बन गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ढंग, एक सेवा करने का ढंग ना आया, एक सेवा करने का ढंग आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से सुनना भाई नंदलाल जी। औरंगजेब के दरबार में बड़े ऊंचे ओहदे पर मंत्रियों में से मंत्री। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। औरंगजेब के दरबार में एक बार वो हर रोज कोई ना कोई आयत लेकर उसके अर्थ होते थे। औरंगजेब की कमाई बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुरान शरीफ में से एक आयत ले ली और उसके अर्थ होते थे। एक दिन ऐसी आयत आ गई कि उसके अर्थ तो सब कर रहे हैं, पर औरंगजेब सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वहाँ पर बैठे भाई नंदलाल जी, जो मुसलमान नहीं है, चुप बैठे। जब किसी से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो औरंगजेब ने भाई नंदलाल जी की तरफ ऐसे ही देखा कि आप भी कुछ बता दीजिए। तो भाई नंदलाल जी ने ऐसे अर्थ किए, ऐसे गहरे अर्थ किए उस कुरान के आयत के, कि सारे मंत्री, सारा दरबार, 1616 काजी, औरंगजेब सब हैरान रह गए कि इतने गहरा ज्ञान, इतना दिमाग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अर्थ हो गए, खत्म हो गया, दरबार सजना बंद हो गया। औरंगजेब अपने कमरे में चला गया, पर अपने सारे मंत्री को, उसने खास मंत्री को वहाँ बुलाया और कहने लगा कि इतना ज्ञानी, इतना दिमाग का तेज, इतना वक्ता, इसे तो मुसलमान होना चाहिए, हिंदू नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब या तो इसे जबरदस्ती मुसलमान बनाओ या तो सर कलम करवा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई नंदलाल जी को जब ये बात पता चली, रातों रात, देखिए उसे ये भी लालच दिया गया उन्हें, भाई नंदलाल जी को, कि अगर आप मुसलमान धर्म कबूल कर लेते हो तो सबसे मुख्यमंत्री आपको बना दिया जाएगा औरंगजेब के दरबार का। जो चाहिए ऐशो आराम, सारी ताकत, सारी हुकूमत उसके हाथ में आ जाती। पर भाई नंदलाल जी ने अपने धर्म का परिवर्तन करना मंजूर नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज टके टके पर बिछ जाते हैं, अपना धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं लोग। मूर्ख, बाबा नंद सिंह जी कहते थे, मूर्खों में मूर्ख जो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने धर्म पे कायम रह के नाम जपना चाहिए। ज्ञान जहाँ से मिले ले लो, पर अपने धर्म पर कायम रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता, किसी का नहीं। भाई नंदलाल जी रातों रात भागे। पता था कि एक जगह है जहाँ औरंगजेब हाथ नहीं डाल सकता, उसकी पहुंच नहीं। कहाँ? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घोड़े पर रात को निकल पड़ा और पहुंचा आनंदपुर साहब में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि उनके शरण में जाऊंगा, वहां पे औरंगजेब कुछ नहीं कहेगा।
जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास आए, पहली बार एंट्री की दरबार में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूछा कौन है? और भाई नंदलाल जी ने क्या जवाब दिया पता है? कि मैं नंदलाल, औरंगजेब के दरबार का सबसे बड़ा मंत्री, सबसे ज्ञानी मंत्री, जिसे बहुत ज्ञान है। ये भाई नंदलाल जी का जवाब था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहु अहंकार से भरा हुआ था मन कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बताया कि मेरे ज्ञान पर प्रभावित होकर औरंगजेब ने मुझे मुसलमान बनाना चाहा, इसलिए मैं यहाँ आ गया आपकी शरण में। अब आपकी शरण में रहना है, आप बताइए क्या करो? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे तू बाहर निकल और जाकर बर्तन धोने की सेवा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ से निकल और बाहर जाकर बर्तन धोने की सेवा कर, बस इतना कहा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। वो हैरान हो गया, मैं इतना बड़ा मंत्री, मुझे कह रहे हैं कि बाहर जाके जूठे बर्तन धो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर बड़े नंदलाल जी क्या कर सकते थे, मन मार के गए, बर्तन धोते रहे। काफ़ी दिन बीते कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बुलाएंगे, नहीं बुलाया। काफ़ी दिनों बाद फिर आया। अब आकर फिर कहा कि अंदर आने की आज्ञा चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कौन? कहने लगे मैं नंदलाल, जिसे फारसी, उर्दू, पर्शियन, संस्कृत सारी भाषाएं आती हैं, सारी भाषाओं के ग्रंथ आते हैं, महाज्ञानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे भाई तुझे कहा ना जाके बर्तन धो, संगत के जूठे बर्तन धो, यही तेरा काम है। भाई नंदलाल जी फिर से उदास होकर चले गए, फिर बर्तन धोने लगे। ये सिलसिला साथ संगत जी 4 से 5 बार चला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे पॉइंट को पकड़ना, बर्तन धोते जा रहे हैं, बर्तन धोते जाए, संगत को देखते जा रहे हैं, संगत के दर्शन करते जा रहे हैं। अब मन की मैल उतरती जा रही है, आहिस्ते 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 मैल उतरती जा रही है। अब फिर आए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूछा कौन? कहने लगा मैं नंदलाल। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे नहीं, अभी बात नहीं बनी, जाओ संगत के जूठे बर्तन धो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर चले गए। अब विनम्रता से गए हैं, इस बार समझ में आ रही है बात कि क्या हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बर्तन धोते गए, बर्तन धोते गए, जूठे बर्तन संगत के। वो दिन आ गया। अब जब आए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूछा कौन? तो भाई नंदलाल जी ने पता है क्या कहा? महामूर्ख, पाछा महामूर्ख आया है आपके पास, और सच कहूँ तो अब मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उठे, उसके पास चल के गए, उसे अपने गले से लगा लिया। कहने लगे बस यही चाहता था, मुझे ऐसा नंदलाल चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे ये नंदलाल चाहिए, वो नहीं जो बहुत बड़ा ज्ञानी है। मुझे वो ये नंदलाल चाहिए जिसे कुछ नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब हुआ क्या है यहाँ पर? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भाई नंदलाल जी को गले से क्यों लगा लिया? क्या अवस्था थी उनकी जो हमारी है आज? अहंकार से भरे पड़े, हम ये, हम वो, हम ये। सेवा करती क्या है? क्या कहा था संत बाबा थयारा सिंह जी ने अपनी घरवाली से, माता जी से, कि मैल कपड़ों में से नहीं उतरेगी, अगर तू नाम जपते हुए सेवा करेगी तो मैल तेरे मन में से उतरेगी। जब भाई नंदलाल जी बर्तन धो रहे हैं, जूठे बर्तन संगत के, तो मैल बर्तन में से नहीं उतरी, मैल उतरी उनके मन में से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए सेवा को इतना बड़ा दर्जा दिया तीर्थ का। अगर कोई ढंग से सेवा करनी सीख ले, ढंग से, तो मन की मैल तो उतर ही जाती है। सेवा कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। जिस अवस्था को पाने के लिए ऋषि मुनि तरसते हैं, इतने पहलू हैं इस सेवा के कि कौन सा बताऊं, कौन सा छोड़ूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की प्रसन्नता 1 सेकंड में वो अवस्था को प्राप्त करा देती है। पर गुरु की प्रसन्नता मिलती कैसे है? गुरु की संगत की सेवा की प्रसन्नता करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई संगत की सेवा करता है हृदय से, संगत प्रसन्न हो जाती है, संगत के मन से आशीष निकलती है, वो आशीष गुरु को प्रसन्न कर देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके बारे में बहुत प्यारी घटना है, एक बहुत प्यारी। आइए 2 पंक्तियां पढ़े, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं।
साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा। पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा। साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा। दिनस नरैन वेद नहीं शास्त्र, 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 दिनस नरैन वेद नहीं शास्त्र। तहाँ बसे निरंकारा, तहाँ बसे निरंकारा, कहे कबीर नर तिसै ते आओ, कबीर नर तिसै ते आओ, कहे कबीर नर तिसै ते आओ, कबीर नर तिसै ते आओ। बावरिया संसारा, बावरिया संसारा, बावरिया संसारा, बावरिया संसारा। साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा। पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा। साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना बड़े ही कमाल की, बहुत ही कमाल की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे 9वें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी संगत के बुलावे पर धमकान के इलाके में पहुंचे। साथ में कई कीर्तनीय, कई संगत, सैकड़ों की तादाद में संगत साथ में भी आई है। और जहां गुरु तेग बहादुर साहब जी ने डेरा लगाया, आसपास के सभी इलाकों से संगत दर्शन करने आ रही है। वहां पर कीर्तन का प्रवाह चालू हो गया। कीर्तन, दिन रात कीर्तन हो रहा है। अब वहां पर पानी की थोड़ी किल्लत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब पानी तो हर चीज के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए, हाथ धोने के लिए, स्नान के लिए। हर कोई थोड़ी थोड़ी सेवा कर रहा है, पर एक जिस पर कृपा वर्तनी थी, जिसके बड़े भाग जागे, उसका नाम आया इतिहास में कि पहले इनका नाम नंदलाल ही था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वो भाई नंदलाल जी की बात नहीं हो रही, ये कोई और है। इनका नाम भी पहले नंदलाल जी था। बाद में गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इनका नाम बदल दिया, जिससे ये प्रचलित हुए, जिस नाम से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारी घटना गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ में अंकित है, पूरी डिटेल में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये दास ये बात इसलिए कह रहे हैं, ये हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ है। अगर ये ग्रंथ नहीं हमारे पास तो हमारा कोई इतिहास ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये बात दास इसलिए भी कह रहे हैं कि बहुत लोग ना इस घटना का खंडन करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर नाम भी तो तभी आया इनका कि उन्होंने सेवा ऐसे की, इतनी कठोर सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा ने कहां से कहां पहुंचा दिया, क्या बना दिया। और वहां पर इन्होंने देखा, भाई नंदलाल जी ने, कि यहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत है। गुरु की सेवा, गुरु तेग बहादुर साहब जी आए, श्रद्धा जागी हुई इसके मन में। इसने मन बना लिया कि दिन रात अनथक बिना आलस के सेवा करनी है जल की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को जल की कमी नहीं होने देनी है। बहुत बड़ी गागर इन्होंने उठा ली। एक होता है एक नॉर्मल साइज की, अब नॉर्मल साइज की गागर उन्होंने अपने एक पिन्नू बनाया, सर पे रखा, कपड़ा बांधा पहले, फिर पिन्नू बनाया। जो अक्सर आप देखते हैं मजदूर पहले सर के नीचे रखते हैं एक पिन्नू, फिर ऊपर रखते हैं। इन्होंने गागर उठा ली सर पर और लग गए सेवा में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ उनकी माता जी भी हैं, माता नानकी जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा में लग गए। पानी भर भर के लाना है, चाहे कोई कुआं हो, चाहे कोई नदी हो, जहाँ से मिले पानी भर के ले आना है। और जहाँ जरूरत है वहाँ पहुँचाते जाना, पहुँचाते जाना, पहुँचाते जाना। थकना ही नहीं, आराम ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिन रात सेवा। थोड़ी देर बैठ जाना, दीवार के साथ टेक लगाकर पीठ सीधी कर लेनी, आंखें बंद करके थोड़ा आराम विश्राम करना, फिर उठ खड़े होना कि संगत को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना रह जाए, संगत की आशीष मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ कोई कहता है यहाँ जल की जरूरत है, दौड़ पड़ते, दौड़ दौड़ कर जाते, दूसरे चल कर, ये दौड़ कर कि जल ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सकूँ, और इतना वजन सर पर। और ये इतिहास में लिखा है, गुरु तेग बहादुर साहब जी यहाँ पर कहीं पे लिखे कई हफ्ते रुके, कहीं पे लिखा कई महीने रुके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सेवा करते जा रहे हैं भाई नंदलाल जी, सेवा करते जा रहे हैं दिन रात, दिन रात। इतनी सेवा की साथ संगत जी, इन्होंने इतनी सेवा की कि सर पे जख्म हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जख्म ऐसा कि चारों तरफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये सारी घटना ये गुरु प्रताप सूरज में अंकित है। आइए इन पंक्तियां श्रवण कर ले साथ साथ में। सब प्रकार चाहिए पानी, बिन आलस जल सेवा ठानी।
और इनकी सेवा में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो इन्होंने किया, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक्चुअली घटना बहुत बड़ी है, बहुत सारी पंक्तियाँ हैं, दास कुछ चुन के लाया जो जरूरी लगी मुझे यहाँ पर बतानी। सब प्रकार चाहिए पानी, बिन आलस जल सेवा ठानी। आगे वाहे गुरु सिमरन उर करता, वाहे गुरु सिमरन उर करता, भाग जगे श्रद्धा गुर तरता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके बारे में लिखा है कि कैसे सेवा की उन्होंने। सेवा करने का असली ढंग, सबसे मेन पॉइंट, दास कई बार कह चुका है, महापुरुषों के वचन और गुरबानी इसे बार बार प्रमाणित करती है। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। इसका मतलब चित सिमरन में हो, हाथ सेवा में हो। नामा कह त्रिलोचना, मुखते राम समाल, हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाम। कोई पोछा मार रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई जोड़े घर में सेवा कर रहा है, अगर सिमरन शामिल नहीं है उसमें तो वो काम कर रहा है, सेवा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा को फल लगता ही तब है जब उसके साथ सिमरन हो जाए। वाहेगुरु वाहेगुरु, राम राम, प्रभु का नाम अगर साथ में है तो वो सेवा का दर्जा हासिल करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इन्होंने यही किया, सबसे बड़ा पॉइंट। वाहेगुरु सिमरन उर करता, भाग जगे श्रद्धा गुर तरता। बड़े भाग जागे इसके, क्यों? क्योंकि गुरु पर पूरी श्रद्धा रख कर रहा है, दिखावे के लिए नहीं कर रहा कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं, गुरु देख रहा है या नहीं, बस संगत की खुशी लेनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रद्धा किसे कहते हैं? ये विश्वास कि चाहे मैं कहीं भी सेवा कर रहा हूँ गुरु मुझे देख रहा है, ये विश्वास, इसे श्रद्धा कहते हैं। और ये श्रद्धा जाग जाए तो जिंदगी में से पाप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गुरु केवल नेक काम करते नहीं देखता, बुरे काम करते भी देखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमारी सोच ये होती है कि जब दान दे रहे हैं तो गुरु देख रहा है, 1 के बदले 10 लाख देगा, और जब चोरी करते हैं तो गुरु नहीं देख रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे श्रद्धा नहीं कहते। भाग जगे श्रद्धा गुर तरता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब आगे श्रवण कीजिए। गागर ते छिलगा सिरमास, हो दिन प्रत बदत भयो चौपास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गागर रख रख के सेवा कर करके सर का मांस छिल गया, मांस छिल गया। और दिन प्रत वदत भयो चौपास, वो जख्म चारों तरफ से बढ़ते जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब क्या हुआ साध संगत जी? जो कमाल की घटना है, जिसे लोग खंडन करते हैं जिस बात का, कई लोग, कई ज्ञानी कहते हैं ऐसा नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जरा विचार करने वाली बात है। हुआ क्या? इनके जख्म में कीड़े पड़ गए, इनके जख्म में कीड़े पड़ गए, सर कीड़ों से भर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इन्होंने सेवा नहीं छोड़ी, सेवा निरंतर चालू है। जख्म भी पता है, कीड़े भी पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करके देखो कैसी सेवा, अनथक सेवा, कैसी भावना, कैसी श्रद्धा जागी कि अपने शरीर की होशो हवास ही नहीं, बस संगत की सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन गागर लेकर आए, जल उतारा, गागर नीचे रखी तो पिन्नू गिर गया। कपड़ा सर से थोड़ा हटा तो कुछ कीड़े नीचे गिर गए धरती पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हृदय इतना नरम होता है साधु का, सिक्का सेवादार कर सेवा कर करके हृदय मोम हो जाता है। अब तरस आए कीड़ों पर कि ये मेरी सर को मांस खाकर जीवित रहते हैं, बेचारे भूखे मर जाएंगे। कीड़ों को उठाया,
फिर से अपने सर पर रखा और ऊपर से कपड़ा बांध लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारी घटना यहाँ पर अंकित है, दास पढ़ के नहीं सुना रहा, पूरी की पूरी घटना अगर कोई चाहे तो गुरु प्रताप सूर्य ग्रंथ में पढ़ सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग पता है किस बात का खंडन करते हैं यहाँ पर, ऐसे कैसे होता है, सिख तो रोज कैसे स्नान करता है, कीड़े कैसे पड़ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नहीं ज्ञान तो मैंने खुद देखा है ये बात, कैसी अगर एक बार जख्म हो जाए, चाहे कैसे स्नान करो चाहे कुछ करो, कीड़े अगर अंदर पड़ गए एक बार तो वो ठीक नहीं होते जब तक उसका इलाज न करा लिया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बढ़ते ही जाते हैं, ऐसे कीड़े होते हैं जो मांस को खाते हैं और वो अपने आप मल्टीप्लाई होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो भी बहुत तेजी से खाने लग जाती है पूरी खोपड़ी को, जहाँ पर भी वो हो जाए, पूरा अगर पैर में हो जाए तो पूरा पैर खत्म हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, माता नानकी जी ने ये दृश्य देख लिया। गुरु तेग बहादुर साहब जी के माता जी, उन्होंने देखा कीड़े नीचे गिरे इसके सर से, और वो कीड़े उठा के वापस सर पे रखे। हैरान हो गई, इतनी कठिन सेवा, प्रभावित हो गई भाई नंदलाल जी से। प्यार से बोलिए धन गुरु, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माता जी ने ये बात गुरु तेग बहादुर साहब जी को जाके बताई कि बेटा इतनी कठिन सेवा तो मैंने किसी की देखी नहीं आज तक, सर में कीड़े पड़ गए हैं पर वो आराम कर ही नहीं रहा। अब ध्यान याद आ रहा है कि जब देखो वो दिखाई देता है गागर लेकर आ रहा है, गागर लेके जा रहा है, सबसे बड़ी गागर उसके सर पे। संगत की खुशी लेने के लिए संगत की ऐसी अनथक सेवा किसी ने नहीं की है जैसी उसने की। अब उस पर कृपा कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता जी ने सिफारिश कर दी उसकी सेवा देखकर और बताया कि कीड़े नीचे गिरे, उठाकर फिर से सिर पे रखे। ये उसने क्यों किया? माता जी ने गुरु तेग बहादुर साहब जी से सवाल पूछा, ये समझ में नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे माता आज जब दीवान में लगेगा ना तो उसे बुलाते हैं, पूछते हैं उससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी उसकी सेवा पे त्रुट पड़े, बुलाया उसे बुलाया अपने पास। सारी संगत के सामने गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उसे कहा, भाई तेरी सेवा परवान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम तेरी सेवा पे प्रसन्न हैं, टूट गए हैं तुझ पर, निहाल हो गए हैं तेरी सेवा से। संगत की तूने इतनी अंतक सेवा की है कि कहीं पर भी पानी की कमी नहीं होने दी। इसलिए तू बारिश की तरह बरसता रहा है। पंजाबी में बारिश को कहते हैं मींह की तरह बरसता रहा है। इसलिए आज से तेरा नाम नंदलाल नहीं, तेरा नाम मीहा सिंह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उसे नाम दिया मीहा सिंह और कहने लगे, आज के बाद तू संत की पदवी को प्राप्त होगा, तेरे अंदर नाम का प्रकाश होगा, वर दिए। और उसी सेकंड इतिहास में लिखा है गुरु तेग बहादुर साहब जी के एक निगाह भर के उसे देखा प्रेम से, उसके हृदय में प्रकाश हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे अब तेरा काम है संगत को नाम जपाना, संगत को नाम से जोड़ना, अमृत वेले से जोड़ना। अब तू बोलेगा गुरु की शक्ति वर्तेगी, संगत जुड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वर दे दिया, एक गागर की सेवा पे प्रसन्न होकर इतना ऊंचा दर्जा दे दिया, अंदर हृदय में प्रकाश कर दिया नाम का, जिस प्रकाश के लिए तरसते हैं ऋषि मुनि। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अब गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे, अब हमारा वचन मान, ये जो तेरे सर पर जख्म है, अंदर कीड़े हैं, अब इसका इलाज करा ले ताकि तेरा सर ठीक हो जाए। और माता जी जानना चाहते हैं, जब कीड़े धरती पर गिरे थे तो तूने उठाकर क्यों रखे सर पे? तो हाथ जोड़ के विनम्रता से आंखें झुका कर कहने लगा, पातशाह ये मेरी मांस खाकर जीती है सर का, और अगर ये धरती पे गिरे रहते तो भूखे मर जाते, इसलिए उठाकर मैंने फिर से सर पे रख दिए। और आप कह रहे हो इनका इलाज करा लो जख्म का। पातशाह अगर मैंने इलाज करा लिया तो ये सारे मर जाएंगे, ये पाप मैं कैसे करूं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी इसकी श्रद्धा, इसका प्रेम, इसकी दया देखकर इतना प्रसन्न हो गए, कहने लगे, जा हम ये वचन देते हैं
तू इलाज करा ले, ये कीड़े मर जाएंगे, ज़रूर मरेंगे, पर ये मर के 84 लाख जोनियों में नहीं जाएंगे, ये सिखों के घर में पैदा होंगे और ये तेरे ही सिख बनेंगे, तेरे से ही नाम के दांत लेके इनका उद्धार होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे सर पे होने की वजह से इनका जन्म मरण काट दिया, अब इन्हें 84 लाख जूनी नहीं भुगतनी पड़ेगी, सीधा इंसान का शरीर मिलेगा, वो भी सिखों का, वो भी नाम जपने वाली तेरी संगत करेंगे सारे के सारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी बड़ी बड़ी दातें मिल गई साथ संगत जी, कितनों को जोड़ने वाला बन गया कौन? एक सेवादार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर सेवा कैसे की? ना तन की फिक्र, ना किसी की फिक्र, ना जख्म की फिक्र, बेसुध होकर सेवा की, और सबसे बड़ी बात सेवा नाम जपते हुए की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिखावे के लिए नहीं की, सेवा ये जानकर की कि मेरा गुरु मुझे देख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सबसे बड़ा पॉइंट इसमें सेवा में नाम जपते हुए, नाम जपते हुए, ये जरूर ध्यान रखना साथ संगत जी, ये जरूर ध्यान रखना। एक होटल में आदमी खड़ा होकर खाना बना रहे हैं, एक लंगर में खड़ा होकर खाना बना रहे हैं, दोनों खाना ही बना रहे हैं, कर्म एक प्रकार है, पर दोनों के कर्म के फल का अंतर जमीन आसमान का है। वहाँ पर वो काम करके पैसे ले लेगा, यहाँ पर वो संगत की प्रसन्नता ले लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर साथ में सिमरन शामिल है तो वो क्या पालेगा वो हम नहीं जान सकते, वो गुरु ही जाने, क्योंकि गुरु टूट जाए तो उसकी मर्जी, उसे क्या देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा बिना सिमरन के कभी मत करो, वो सिर्फ काम है। गुरु मेहर करे हमें सेवा करने का ढंग आ जाए। सेवा वो चीज़ है, गुरु अंगद देव जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि सबसे मुश्किल है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में से अगर 4 जीत भी लिए जाएं तो अहंकार नहीं जाता, क्योंकि अगर समझो कोई काम वासना को जीत ले तो फिर अहंकार भर जाता कि मैंने जीत लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे मुश्किल जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो है अहंकार, जो सबसे लास्ट में जाता है अहंकार। गुरु अंगद देव जी कहते हैं अगर सेवा करने का ढंग आ गया ना तो तेरा अहंकार चुटकियों में खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय नहीं लगेगा, गुरु कृपा कर देता है अगर सेवा सही करने का ढंग अपना लिया। अब सेवा करने का ढंग क्या है? गुरु अंगद देव जी एक अलग ही तरह से समझाते हैं, एक अलग ही तरह से। आइए 2 पंक्तियां पढ़ लें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। साचा नावण गुरु की सेवा, साचा नावण गुरु की सेवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुरु की सेवा, साचा नावण गुरु की सेवा, हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे हो, दारू भी इस माहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आशा जी दीवार में गुरु अंगद देव जी की पौड़ियाँ आई हैं, उनकी बानी की पौड़ियाँ, और ये कमाल का पहलू है, इन पौड़ियों में ना एक तरतीब है। पहली पौड़ी में अगर सवाल है तो दूसरी पौड़ी में जवाब है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े कमाल का पहलू, अगर वो कोई ध्यान से आशा ही दीवार को गुरु मेहर करे कि आशा ही दीवार के अर्थ भी कभी कर लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे गुरु कराए, जितनी गुरु ने सेवा लेनी हो। तरतीब इस प्रकार से है कि अगर एक पौड़ी में उन्होंने सवाल किया है, दूसरी पौड़ी में उसका जवाब दिया है, उसी पौड़ी में नहीं दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये पौड़ी सुनिए,
हौम्य दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे। कि हौम्य एक बहुत भयंकर रोग है, बड़ा लंबा चलने वाला रोग। पर गुरु अंगद देव जी कहते हैं इसे ठीक करना नामुमकिन भी नहीं है, लाइलाज नहीं है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाहे। अगर वो अपनी कृपा दृष्टि कर दे, अगर गुरु अपनी कृपा दृष्टि कर दे तो वो गुरु का शब्द कमाना शुरू कर देता है इंसान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर पौड़ी को ख़त्म कर देते हैं वो। नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए। यहाँ पर कह रहे हैं कि सुनो किस प्रकार हौम्य का इलाज हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर कह रहे हैं कि सुनो इस प्रकार हौम्य का इलाज हो सकता है। और अगली पौड़ी में कहते हैं श्रवण कीजिए। यहाँ पर फिर से दास एक बार बता दें, गुरु अंगद देव जी महाराज सेवा की महानता बता रहे हैं। सेवा, अगर सेवा करने का सही ढंग आ गया तो ये सेवा अहंकार को भी खत्म कर देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के मिलाप में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तब तक भाई नंदलाल जी को छाती से नहीं लगाया जब तक वो कह रहे थे कि मैं। अब आए तो क्या कहते हैं, महामूर्ख आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महाज्ञानी से, महापुरुष से महामूर्ख हो गए। मन कहाँ पहुँच गया कि मैं कुछ भी नहीं, मैं पता ही नहीं मैं कौन हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज उसी बात को प्रमाणित कर रहे हैं अपनी वाणी में। सेवा कर, पर कैसे? सेवा असल में होती कैसे है, करते कैसे हैं? सेव किती संतोखी जिन्नी सच्चो सच ते आया। ओनी मंदे पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवा करने का ढंग, एक एक पहलू ज्ञान देने वाला है। एक एक पहलू में ज्ञान है और इसे हमें लेना पड़ेगा अगर पाना है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेव कीती संतोखी, संतोख, संतोख, निष्काम भावना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहली शर्त, सेवा के बदले अगर मन में है कि सेवा करूंगा मेरा घर भर जाएगा, सेवा करूंगी मेरी औलाद हो जाएगी, सेवा करूंगा मेरा बिजनेस चल पड़ेगा, ये निष्काम सेवा नहीं है। इसकी सेवा का फल वो मिल जाएगा जो मांग रहे हो, पर जो गुरु देना चाहता है वो नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी प्रॉब्लम ही ये है कि हमारी सोच अभी तक ऊंची नहीं उठी ना। हम दुनियावी लोग हैं, हमें सब कुछ चाहिए, हमारी मजबूरी है। पर एक अवस्था ये है कि नहीं, गुरु जो तू दे मुझे वो चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं मांगूंगा छोटा मांग लूंगा क्योंकि मेरी सोच छोटी है। तू देगा अपनी सोच के हिसाब से देगा, तेरी सोच का अंत नहीं, जो तू देगा वो भी बेअंत होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निष्काम भावना, कोई कामना न हो जहाँ पर। पैसे ना लेना निष्काम नहीं होता, कोई कामना ना होना निष्काम होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेव कीती संतोखी, फिर जिन्हीं सच्चो सच ध्याया। सेवा ही वो है जिसमें ना कामना हो और जिसमें सिमरन हो ही हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्चो सच ध्याया, सेवा करते हुए सच पे ध्यान है। सच किसे कहा है? नाम को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद अपने आप को वर्जना है किन किन चीज़ों से। ये कहा है गुरु अंगद देव जी महाराज ने कि अगर ये कर लिया, जो वचन उन्होंने गुरु अमरदास जी को दिए थे याद है, हमेशा भूखे रहना, हमेशा अकेले कहीं नहीं जाना, बिना, सबको वचन याद होंगे, कई बार दास ने लिए हैं। 3 वचन दिए थे गुरु अमरदास जी को। अकेले कहीं मत जाना भाव, सिमरन को साथ में रखना, पलंग झाड़ कर नहीं सोना भाव, सोना तभी है जब अत की नींद आई हो, बेमतलब आलस से नहीं लेटे रहना। तीसरा, हमेशा भूखे रहना भाव, जितनी भूख है उससे कम खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वही सारे पहलू इन पंक्तियों में हैं
गुरु अंगद देव जी कह रहे हैं, एक तो तू सेवा कर, कैसे? बिना कामना के कि कुछ मिलेगा, जो गुरुदेव वो लेना है, मन में कोई कामना नहीं रखनी। दूसरा, नाम जपते हुए सेवा कर। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, ओनी मंदा पैर ना रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया। अब सेवा कर रहा है, उसके बाद में जाके शराब पीने लग जाए, बाद में जाके जुआ खेलने लग जाए, बाद में उसकी गाड़ी खड़ी दिखे किसी बेसवा के कोठे के बाहर, तो उंगली उठती है गुरु की तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वर्जन है अपने आप को मंदे कर्म करने से। ओनी मंदा पैर ना रखियो, उसने गलत जगह पे उसके पाँव नहीं जाने चाहिए जो सेवा कर रहा है। सेवा को अभी सेवा करना है, उसे संभालना भी तो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ओनी मंदा पैर ना रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंधना, अब दुनिया से बंधन तोड़ ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फर्ज निभा, इन्वॉल्व मत हो, मोह में मत पड़। ये एक एक शर्त रखी, अगर इस प्रकार से कोई सेवा कर ले तो क्या होगा? ओनी दुनिया तोड़े बंधना, अब दुनिया से बंधन तोड़ रहा है आस्ते आस्ते। जाता है शादियों में फर्ज निभाने, 10 मिनट मुंह दिखा के आ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रिश्तेदारी निभाता है, सबसे मिला, फॉर्मेलिटी पूरी की और निकल गए, एकांत में बैठ के सिमरन कर रहे हैं। ये होता है उन्हें दुनिया तोड़े बंधना। ये नहीं घर बार छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेफरेंस नाम को दे दी। सत्संग हो रहा है, 100 काम छोड़ के भी सत्संग में आ रहा है, उन्हें दुनिया तोड़े बंधना। एक तरफ घर वाले बुला रहे हैं, एक तरफ सत्संग बुला रहा है, उस वक्त सत्संग को छोड़ दे, घर वालों को छोड़ दे, सत्संग पकड़ ले, गुरु को प्रेफरेंस दे दे। ओनी दुनिया तोड़े बंधना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अन्न पानी थोड़ा खाया, उसके बाद ये शर्त रख दी दूसरी कि खाना पीना कम कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तीसरा वचन किया था कि हमेशा भूखे रहना, क्योंकि चुस्ती बनी रहती है कम खाने से, ज़्यादा खाते ही नींद आनी शुरू हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अन्न पानी थोड़ा खाया, कहते ये 4 शर्तें मान ले। निष्काम भावना से सेवा, नाम जपते हुए सेवा, बुराई का हर काम छोड़ दे सेवा करते वक्त। जब सेवा में लग गया है तो सारे बुरे काम छोड़ दे, तेरे पैर बुरे रास्ते पर नहीं जाने चाहिए। और अपना खाना पीना कम कर दे, दुनिया से बंधन तोड़ ले, भाव मन से तोड़ ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब क्या होगा? गुरु अंगद देव जी महाराज कहते हैं, श्रवण कीजिए। तू बख्शीसी अगला, तू बख्शीसी अगला, नित देवे चढ़े है सवाया, वड्याई वड्डा पाया, वड्याई वड्डा पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कह रहे हैं गुरु अंगद देव जी महाराज? तू इतने काम अगर तूने कर लिए ना, मर्यादा से सेवा कर ली, ये सारी मर्यादाओं को फॉलो कर लिया, अब तू बख्शीशी अगला, अब सारा काम उसका है, वो बख्शीश देता जाएगा, हर रोज देता जाएगा, तेरे गुण बढ़ते जाएंगे। नित देव चढ़े सवाया, हर दिन तू एक पौड़ी चढ़ता जाएगा अगर तूने इस ढंग से सेवा कर ली। हम सालों से सेवा कर रहे हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं, कई बार उससे भी लेवल नीचे गिर जाता है। वजह ये है, ये हमारी ये 4 मिस्टेक्स। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु अंगद देव जी महाराज कह रहे हैं। हमें अपने आप मन में झांकना है। अगर पौड़ी ऊपर चढ़ रहे हैं तो समझ लेना सही हो रहा है, जा रहे हैं, और पौड़ी नीचे कर रहे हैं तो महापुरुषों से जाके पूछ लो कि कहाँ गलती कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बानी तो बता ही रही है, तू बख्शीसी अगला, नित देवै चढ़े सवाया, वड्याई वड्डा पाया। फिर उसकी यहाँ भी जय जयकार, वहाँ भी जय जयकार। ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए सेवा को तीर्थ का दर्जा दिया है। सेवा तीर्थ, यहाँ पर मन की मैल उतर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय तो बहुत ज़्यादा हो गया है, पर टॉपिक अभी भी बहुत बाकी है। गुरु मेहर करे, गुरु मेहर करें। इतना ही ज्ञान ले लें। ज्ञान तो वाणी की सुखमनी साहब जी की पहली पंक्ति है, किनका है कि जिस जी बसावे। हम तो रोज़ ना जाने कितना कुछ सुनते हैं। वाणी कहती है 1 पॉइंट सुन ले सिर्फ, किनका एक जी बसावे ताकि महिमा गणित ना आवे। किनका एक जिस जी बसावे। अगर 1 पॉइंट भी कोई गुरबानी का ले लेना और मन में बसा ले,
उसकी महिमा ही नहीं कही जा सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करें, ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए, सेवा करने का ढंग आ जाए, ताकि जो कुछ इतिहास में हमने पढ़ा पाया है हम भी पा सकते हैं अगर उस ढंग से सेवा कर लें। गुरु नानक मेहर करे, हमसे वो सेवा करवा ले। हम कौन होते हैं सेवा करने वाले? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साचा नावण गुरु की सेवा, साचा नावण गुरु की सेवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, साचा नारायण गुरु की सेवा, 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 पूजो राम एक ही देवा, 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 साचा नाम गुरु की सेवा, साचा नाम गुरु की सेवा,